नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं भाग 2 उपन्यास से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए। तो प्रश्नोत्तरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, उलझन एवं क्षमा उपन्यासों की रचनाकार हैं। तो एकाकिनी, प्रेम परीक्षा और उलझन एवं क्षमा ये उपन्यास हैं ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ सिंह के। प्रश्न नंबर 2, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? विवर्त, त्यागपत्र, दशार्क या फिर सुनीता? तो मृणाल जो है वो ऑप्शन नंबर बी, त्यागपत्र उपन्यास का पात्र है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी का शरत चंद्र की किस उपन्यासकार को कहा गया है? तो हिंदी का शरत चंद्र कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र को। प्रश्न नंबर 4, रक्त की प्यास आलमगीर के लेखक हैं। तो रक्त की प्यास और आलमगीर ये उपन्यास हैं और इस उपन्यास के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, झूठा सच कब प्रकाशित हुआ था? झूठा सच ये यशपाल का उपन्यास है और ये प्रकाशित हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1958 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, विराटा की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो विराटा की पद्मिनी ये ऐतिहासिक उपन्यास है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 7, किस उपन्यास का कथानक लिच्छवी गणतंत्र पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह सेनापति जो है वो लिच्छवी गणतंत्र पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, रांगे राघव का प्रथम उपन्यास है। तो इनमें से रांगे राघव का जो प्रथम उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर बी, घरौंदे। प्रश्न नंबर 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लौरिक चंदा की कथा को मृच्छकटितम की कथा से जोड़ा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लौरिक चंदा की कथा को मृच्छकटितम की कथा से जोड़ा है। वो उपन्यास है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्नवा। प्रश्न नंबर 10, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, यह कथन किसका है? यशपाल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या प्रेमचंद का, या सुदर्शन का? तो अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 11, बंदूक और बीन उपन्यास किसका है? तो बंदूक और बीन ये उपन्यास हैं ऑप्शन नंबर डी, रांगे राघव के।
प्रश्न नंबर 12, सती मैया का चौरा मसाल उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सती मैया का चौरा और मशाल, ये उपन्यास हैं ऑप्शन नंबर डी भैरव प्रसाद गुप्त के। प्रश्न नंबर 13, मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? तो मृत्यु से साक्षात्कार ये जो विषय है ये है ऑप्शन नंबर सी अपने अपने अजनबी उपन्यास का विषय है ये। प्रश्न नंबर 14, भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर 1961 में साहित्य अकादमी मिला था? तो भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ऑप्शन नंबर सी भूले बिसरे चित्र पर। प्रश्न नंबर 15, बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैला आंचल। प्रश्न नंबर 16, कौन सा उपन्यास जीवन परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, महाभोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खंजन नयन जो है वो जीवन परक उपन्यास है, अमृत राय का उपन्यास है ये। प्रश्न नंबर 17, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी जोला को। प्रश्न नंबर 18, शराबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो शराबी उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न नंबर 19, निम्न में असंगत बताइए। तो इनमें से जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर बी चित्रलेखा, ये ऋषभ चरण जैन का नहीं है, ये भगवती चरण का है। प्रश्न नंबर 20, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, प्रभाकर माचवे का उपन्यास नहीं है। तो इनमें से बताना है परंतु, तट के बंधन, दुआभा, दर्द के पैबंद। तो इनमें से जो प्रभाकर माचवे का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी तट के बंधन, ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 21 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।